हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलाही स्टडी। इलाही स्टडी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, हम अपने कंप्यूटर के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अ पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट ट्रैवल बिटवीन अ ब्राउज़र एंड द वेब सर्वर। ठीक है, यहाँ पे बात की है कि एक पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो ट्रैवल करती है कहाँ पे, हमारे वेब ब्राउज़र के मतलब क्लाइंट साइड से हमारे वेब सर्वर के बीच में क्या करती है, वो ट्रैवल करती है। ठीक है, उस जो पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको बोलते क्या हैं? मालवेयर बोलेंगे, एडवेयर बोलेंगे, स्पाईवेयर बोलेंगे या फिर कुकी बोलेंगे। ठीक है, तो याद रखना इस पैकेट को हम बोलते हैं कुकी। ठीक है, और कई बार पूछ लेते हैं कि जो ये कुकी की इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे स्टोर होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं तो एक्चुअल में स्टोरेज तो लेगा। ठीक है, तो ये पैकेट जो होता है ये हमारा जो क्लाइंट साइड होता है या फिर इसको हम ब्राउजर बोल रहे हो, ब्राउजर के अंदर ये सेव होती है कुकीज़ की इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। द डिवाइस यूज्ड बाय बैंक टू ऑटोमेटिकली रीड दोज स्पेशल नंबर ऑफ ऑन द बॉटम ऑफ चेक। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे चेक्स होते हैं ना, ठीक है, जो हमारे चेक्स होते हैं उनके क्या होते हैं, नीचे चेक्स के नीचे यहाँ पे क्या होता है, कुछ नंबर्स लिखे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस जगह पे हमारे क्या होते हैं, चेक्स के नीचे नंबर्स होते हैं। ठीक है, वो बोला कि ऐसा कौन सा जो मतलब एक्चुअली मशीन है उसको हम यूज़ करते हैं जो इन जो नंबर्स हैं इनको रीड करता है। ठीक है, अब ये नंबर किस तरह के होते हैं, ये मैग्नेटाइज्ड इंक से बने होते हैं नंबर ये। ठीक है, तो ये नंबर किसके हेल्प से रीड करते हैं, इसको बोलते हैं MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन हमारा फर्स्ट आएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। व्हेन अ कंप्यूटर सडनली स्टॉप वर्किंग इट इज सेड टू बी। ठीक है, जो हमारा सिस्टम है वो एकदम से क्या होता है, सडनली वर्क मतलब जो काम करना अपना बंद कर देता है। ठीक है, स्टॉप वर्किंग हो जाता है, तो इस टाइम पे हम क्या बोलते हैं, सिस्टम क्या हो गया हमारा, हैंग हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टली हैंग्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द। अगर कंप्यूटर बूट नहीं होगा, कब बूट नहीं होगा, जब उसके पास अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा कंप्यूटर है वो बूट ही नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, डायरेक्टली ऑप्शन हमारा डी आएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके अलावा बूट के रिगार्डिंग पूछ लेते हैं, बूट कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, बूट हमारे होते हैं दो टाइप्स के। ठीक है, एक होता है हमारा वार्म बूट और एक होता है हमारा कोल्ड बूट। है ना, कोल्ड बूट क्या होता है, जब हम सिंपली अपने सिस्टम को ऑन करते हैं ना, ठीक है, तो जो उस टाइम पे जो प्रोसेसेस चलती हैं ऑन होने के टाइम पे उसको हम बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। ठीक है, और वार्म बूटिंग अब होती है जब हम अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, रीस्टार्ट करते हैं, अब सिस्टम हमारा ऑन ही है पर उसको हम फिर से क्या कर रहे हैं, रीस्टार्ट कर रहे हैं। उस टाइम पे हम किस टाइप की बूटिंग का यूज़ करते हैं, हम उस टाइम पे वार्म बूटिंग का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे जो टू टाइप ऑफ बूटिंग है जो बेसिकली हमारे सिस्टम में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अ कंपाइलर दैट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट पैरेललिज्म। ठीक है, यहाँ पे बात किया है, कंपाइलर एक हमारा सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, किस टाइप का सॉफ्टवेयर आता है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं बेसिकली ये। तो बोला है कि जो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है पैरेललिज्म को। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर, रन टाइम कंपाइलर, इंटरप्रेटर या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, अब जो ऑटोमेटिकली किस चीज़ को डिटेक्ट कर सकता है ना, चाहे वो पैरेललिज्म को फॉलो करता है चाहे वो सीरियलिज्म को फॉलो करता है, तो इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन हमारा फर्स्ट ही आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, द इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर बिटवीन CPU एंड कैशे। जो हमारा CPU और जो कैशे के बीच में इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, CPU और जो हमारे किसके बीच में, कैशे के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसफर होती है वो किस फॉर्म में होती है, वर्ड्स के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन हमारा सी आएगा करेक्ट आंसर। तो कई बार वर्ड की लेंथ पूछ लेते हैं, है ना, वर्ड लेंथ कितनी होती है, कई बार 8 होती है, कई बार कितनी होती है, 16 होती है। ठीक है, डिपेंड करता है जो हमारा रजिस्टर है वो कितने उसके हैं, ठीक है, बिट के हैं। अगर हमारा रजिस्टर 8 बिट का आर्किटेक्चर फॉलो करता है तो उसका वर्ड लेंथ आएगी 8, है ना। अगर वो 16 बिट फॉलो करता है तो उसका आएगा 16। अगर 32 फॉलो करता है तो 32, है ना। ये डिपेंड करता है वर्ड, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, हमारा जो CPU का जो रजिस्टर है उसका साइज़ कितना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। द मैग्नेटिक डिस्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो हमारा मैग्नेटिक डिस्क होती है किसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क किसका एग्जाम्पल होता है, हमारा ऑफलाइन स्टोरेज का। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या बनेगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास। कैशेज आर यूजली बिल्ड आउट ऑफ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारे कैशेज होती हैं वो किसकी बनी होती है, हमारी स्टैटिक रैम की बनी होती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारी रैम कितनी तरह की होती हैं, रैम आती है टू टाइप्स की होती हैं। ठीक है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, है ना। स्टैटिक रैम में क्या होता है, अगर इसको मतलब एक
मतलब सिंपली इसका बोलने का मतलब स्टैटिक मतलब क्या है, सिंपली इसको आप एक बार चार्ज कर दो तो जो भी इसके अंदर डाटा है, कंटेंट है, वो वैसा का वैसा प्रेजेंट रहेगा जब तक आप उसको मॉडिफाई नहीं करते हो, ठीक है। और डायनेमिक रैम में क्या है, जो उसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, या फिर सिंपली बोलोगे उसको बार बार चार्ज देने की जरूरत पड़ती है हमें, ठीक है। जो हमारे सिस्टम है, जो हम रैम यूज़ करते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं कि हमारे सिस्टम में इतनी जीबी की रैम है, इतनी जीबी की रैम है, वो एक्चुअली में रैम हमारी डायनेमिक रैम होती है, डी रैम होती है, जिनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर डी रैम भी आगे क्लासीफाई कर दी जाती है, ठीक है, DDR3, DDR2, DDR4, ऐसे करके इनको हम आगे क्लासीफाई करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज यूजली इंप्लीमेंटेड विद एन इंटरप्रेटर, ठीक है। इंटरप्रेटर के साथ कौन सी लैंग्वेज चलती है, हमारी असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन हमारा बी आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इन रेफरेंस टू अ कंप्यूटर एन असेंबलर इज अ, ठीक है। अगर हम कंप्यूटर के रेफरेंस में बात करें तो हमारा असेंबलर क्या है हमारा, ठीक है। असेंबलर क्या है हमारा, प्रोग्राम एक्चुअल में, ठीक है। जो हमारे कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, ये एक्चुअल में है क्या, ये सारे के सारे प्रोग्राम्स हैं, है ना। प्रोग्राम ये किसके अंडर आते हैं, हमारे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हम एक्चुअली में बोलते हैं ना, अब सॉफ्टवेयर भी क्या है हमारा, सॉफ्टवेयर एक्चुअल में हमारा एक प्रोग्राम ही है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं, चाहे वो असेंबलर है, चाहे वो कंपाइलर है, चाहे वो इंटरप्रेटर है ना। एक्चुअली में हम बोलते हैं इनको लैंग्वेज ट्रांसलेटर बोलते हैं, ठीक है। जो एक हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है किसमें, मशीन लेवल लैंग्वेज में ना, तो इनको हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, वायरस इज अ, ठीक है। वायरस क्या होता है, हमारा एक फाइल होता है, डाटाबेस होता है, नेटवर्क होता है, या फिर प्रोग्राम होता है, ठीक है। वायरस क्या होता है, एक हमारा प्रोग्राम होता है, ठीक है। क्योंकि ये भी क्या करे, ये पर एक ऐसा प्रोग्राम होगा, जैसे नॉर्मल क्या होता है सिस्टम में, हमारे जो प्रोग्राम चलते हैं वो हमारे मतलब जो हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है उसके बिहाफ पे काम करते हैं, ठीक है। पर वायरस क्या करता है, वायरस जस्ट उसका उल्टा करता है, बेसिकली सिंपल है ना। होता क्या है कि अगर हमारे सिस्टम में वायरस आ गया तो क्या करेगा, जो मेरी फाइल्स हैं उनको करप्ट कर देगा, ठीक है। इसके अलावा क्या करेगा कि वो मेरे सिस्टम का जो MBR है, जिसको हम क्या बोलते हैं बूट सेक्टर वायरस होते हैं, है ना, वो क्या करता है, जो हमारा MBR होता है, अब MBR का क्या मतलब है, मास्टर बूट रिकॉर्ड। अब जब बूटिंग होती है तो सबसे पहले कहीं ना कहीं से लोकेशन तो पता होती है कि हमें यहाँ से सिस्टम को ऑन करना है, तो क्या करता है, MBR को ही ओवरराइड कर देता है, मतलब बूट सेक्टर को ही ओवरराइड कर देता है ना। तो ये क्या है, हमारे सारे टाइप ऑफ वायरसेस है जो हमारे सिस्टम को इफेक्ट करते हैं बेसिकली, है ना। तो ये वायरस होते हैं एक्चुअल में, ये हमारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो यहाँ पे बनेगा ऑप्शन हमारा डी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया कोबोल स्टैंड फॉर, ठीक है। कोबोल क्या होता है, हमारा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन हमारा सी आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, एसक्यूएल स्टैंड फॉर, ठीक है। एसक्यूएल क्या है, हमारी एक स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन हमारा फर्स्ट आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हम किस में स्टोर करते हैं, हमारी सेकेंडरी मेमोरी में ना, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी को हम फर्दर क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी बोल लो या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी बोल लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, बी ऑप्शन आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, गिव द वैल्यू ऑफ टेराबाइट, ठीक है। यहाँ पे टेराबाइट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये चलेगी हमारी 2⁻40। तो यहाँ पे ऑप्शन वैसे गलत है, एक्चुअल में आंसर आएगा हमारा 2⁻40, ठीक है। 2⁻40 आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन हमारा डी आएगा, ठीक है। 240 नहीं है, ये 2 कितना है, 40 है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन द फर्स्ट स्टेप है, जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इनकोडिंग होता है, मैसेज होता है, डिकोडिंग होता है, या फिर रिसीविंग होता है। तो जब भी मैसेज सेंडर की तरफ से जाता है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला होता है क्या, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको इनकोडिंग करते हैं एक्चुअल में, ठीक है। सबसे पहला स्टेप ही होता है इनकोडिंग करने का। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, हाउ मैनी प्रिंटिंग करेक्टर्स आर देयर इन अस्काई, ठीक है। अस्काई में कितने प्रिंटिंग करेक्टर होते हैं वो पूछा है यहाँ पे। अब यहाँ पे बात की है प्रिंटिंग करेक्टर्स की, ठीक है। तो प्रिंटिंग करेक्टर कितने होते हैं, हमारे 94 प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आएगा हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया, लॉगरिथमिक टेबल वाज इन्वेंटेड बाई, जो हमारा लॉगरिथम का जो टेबल था, ठीक है, ये किसने इन्वेंट किया था, ठीक है। ये इन्वेंट किया था जॉन नेपियर ने, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा ऑप्शन हमारा डी आएगा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच वन इज द वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर टिल अगस्त 2017। अगर हम 2017 तक की बात करें तो ठीक है, उस टाइम तक का जो फास्टेस्ट था वो था हमारा सनवे था ये हमारा, ठीक है। पर अब करंटली की बात करें तो करंटली इंडिया का कौन है,
इंडिया का हमारा परम सिद्धि एआई करके है, ठीक है। और हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में हमारा फ्रंटियर चल रहा है किसका, यूएसए का, ठीक है। सुपर कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो फ्रंटियर इस वक्त टॉप पर है, किसका है वो यूएसए का है फ्रंटियर, ठीक है। अगर इससे पहले अगर फ्रंटियर ऑप्शन में ना दिया हो तो इससे पहले किसका था, वो जापानीज़ का था, फुगाकू करके, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। नेक्स्ट आ गया यूआरएल स्टैंड फॉर, यूआरएल क्या होता है हमारे पास, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा ऑप्शन हमारा फर्स्ट आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास यूपीएस स्टैंड फॉर, ठीक है। यूपीएस क्या होता है हमारा, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा ऑप्शन हमारा डायरेक्टली डी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास फ्लिप फ्लॉप सर्किट स्टोर, ठीक है। कि हमारा फ्लिप फ्लॉप होता है वो क्या स्टोर करता है, ठीक है। जब हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो सबसे बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो क्या होता है हमारा फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अब फ्लिप फ्लॉप करता क्या है, एक एक बिट को स्टोर करता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना 8 बिट का रजिस्टर है। अब 8 बिट का रजिस्टर का क्या मतलब है, उसमें कितने फ्लिप फ्लॉप लगे होंगे, 8 फ्लिप फ्लॉप लगे होंगे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एक फ्लिप फ्लॉप है वो कितना बिट स्टोर करता है, सिर्फ 1 बिट ऑफ डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, फर्स्ट आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया अ कंप्यूटर एग्जीक्यूट प्रोग्राम इन द सीक्वेंस ऑफ, ठीक है। अब जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उसका सीक्वेंस बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, बेसिकली फेच करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको डिकोड करते हैं, फिर फाइनली क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा करेक्ट आंसर, फेच डिकोड एंड एग्जीक्यूट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा हिरार्की, ठीक है। डाटा हिरार्की का असेंडिंग ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले छोटा क्या आता है, बिट आता है, ठीक है। बिट के बाद हमारा बाइट आता है, बाइट के बाद हमारी क्या बनती है, फील्ड बनती है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया, ठीक है। ये तो पहले ही गलत हो गया। तो यहाँ पे बिट के रिगार्डिंग ऑप्शन हमारा थर्ड है, चेक कर लेते हैं। बिट, फिर बाइट, फिर फील्ड के मिल के क्या बनता है, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड से मिलकर क्या बनता है हमारी फाइल, और फाइल से मिलकर हमारा फाइनली बनता है डाटा बेस। तो यहाँ पे क्या बनेगा ऑप्शन हमारा सी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इन अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब सिंपली डीबीएमएस की बात कर रहे हैं। द कंटेंट एंड द लोकेशन ऑफ द डाटा इज डिफाइंड बाय, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मुझे कंटेंट और लोकेशन बताना हो डाटा का तो उसमें हम किससे डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं मेटा डाटा, ठीक है। इसको सिंपली बोलते हैं डाटा अबाउट डाटा, ठीक है। कि अगर मुझे सिंपली किसी डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है, या फिर उसके बारे में एक लोकेशन प्रोवाइड करनी है, तो उसको मैं कहाँ स्टोर करता हूँ, अपने मेटा डाटा के अंदर, ठीक है। तो उसको हम डायरेक्टली बोलते भी हैं, कि बार आपने पढ़ा होगा मेटा डाटा बोलते हैं कि डाटा अबाउट डाटा। तो यहाँ पे सिंपली बनेगा ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास हु इज़ नोन एज इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर माउस, ठीक है। कंप्यूटर माउस का कौन है हमारा, डगलस एंगल बर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन हमारा फर्स्ट ही आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ गया द प्लेस वेयर एक्सेसरीज आर कनेक्टेड इन अ कंप्यूटर, ठीक है। ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पे मल्टीपल जो एक्सेसरीज है वो कनेक्ट करते हैं हम, ठीक है। तो सिंपली क्या बोलते हैं, इसको पोर्ट बोलते हैं ना। ये मल्टीपल चीज़ें हम कहाँ पे पोर्ट करते हैं, जैसे यूएसबी पोर्ट आ गया, ठीक है, जो आजकल मैक्सिमम टाइम यूज़ करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास हाउ मेनी नंबर्स ऑफ होम पेजेस ऑफ वेबसाइट कैन कंटेन, बोला कि कितने नंबर ऑफ होम पेजेस हो सकते हैं किसी एक वेबसाइट के अंदर, ठीक है। हमें पता है होम पेज सिर्फ एक ही होता है, उसके बाद मल्टीपल उसके आगे सब पेजेस चलते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं यहाँ पे कितना होता है, सिर्फ वन, कि ओनली सिर्फ एक है जो हमारा होम पेज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आ गया अ कंपाइलर इज अ, ठीक है। अब यहाँ पे बोला कि कंपाइलर क्या होता है, फर्स्ट लिखा है अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, की हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। सेकंड लिखा है अ सॉफ्टवेयर यूटिलिटी दैट ट्रांसलेट द प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज इनटू हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। बोला कि मशीन लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। थर्ड लिखा है अ सॉफ्टवेयर यूटिलिटी दैट ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटर्न इन हाई लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब कंपाइलर एक्चुअल में है क्या, सबसे पहली बात तो ये क्या हमारा सॉफ्टवेयर की यूटिलिटी है, या फिर एक हमारा सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, किसको ट्रांसलेट करता है, जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं सोर्स कोड, ठीक है। सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है हमारे मशीन लेवल लैंग्वेज में, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कौन कन्वर्ट करता है, हमारा कंपाइलर कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, डायरेक्टली हमारा ऑप्शन नंबर सी आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास द फुल फॉर्म ऑफ BCD, ठीक है। BCD को हम क्या बोलते हैं, सिंपली बाइनरी कोडेड डेसिमल, है ना। और के बाद पूछ लेते हैं कि जो हमारा BCD है इसको कितने बिट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको 4 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा ऑप्शन हमारा बी आएगा
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेसेस इन द रैम ऑफ अ कंप्यूटर आर स्टोर्ड यूजिंग। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि जो इंस्ट्रक्शन और जो हमारी मेमोरी एड्रेसेस होती हैं रैम के अंदर, वो किस फॉर्मेट में स्टोर होती हैं, बाइनरी डिजिट में, डेसिमल डिजिट में, ऑक्टल में, या फिर पैरिटी बिट में। ठीक है, हमें पता है जितना हमारे काम होता है कंप्यूटर के अंदर वो किस फॉर्म में चलता है, हमारा बाइनरी फॉर्म में चलता है। ठीक है, तो हम सिंपली बोल सकते हैं किस फॉर्मेट में वो स्टोर होगा, हमारा बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा फंक्शन नहीं है पूछा है। मेमोरी मैनेजमेंट करता है, यस। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट करता है, यस। जॉब शेड्यूलिंग का काम करता है, यस। ठीक है, जॉब शेड्यूलिंग या फिर सीपीयू शेड्यूलिंग बोलो, वो सारा का सारा हैंडल करता है। लास्ट लिखा है डाटाबेस मैनेज सिस्टम। ठीक है, इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है डाटाबेस को मैनेज करना। ये किसका काम होता है, हमारा डीबीएमएस का, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ एन इंटरफेस बिटवीन। जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो किस किस के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, एक एप्लीकेशन और एक हार्डवेयर के बीच में। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया जैसे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिंपली हम बोल सकते हैं सबसे पहले नीचे आएगा हार्डवेयर, हार्डवेयर से ऊपर क्या आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्या रन होती है, हमारी एप्लीकेशंस रन होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास, द स्पीड ऑफ ऑपरेशंस ऑफ कैशे मेमोरी यूज्ड इन कंप्यूटर इज स्लोअर देन। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारे कैशे मेमोरी जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उनकी जो स्पीड है वो किससे कम होती है वो पूछा है। ठीक है, किस कैशे से फास्टेस्ट कौन सी मेमोरी हमारी, रजिस्टर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या बनेगा, ऑप्शन हमारा डी आएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज यूनिकली आइडेंटिफाइड बाई। ठीक है, जो हमारा कंप्यूटर होता है उसको इंटरनेट पे अगर हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, आईपी एड्रेसेस का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सी आएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, ऑन द इंटरनेट मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर। ठीक है, अगर मुझे एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जा रहा हूँ तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्राउजिंग बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जा रहा हूँ ना, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ब्राउजिंग। ठीक है, इसके अलावा सर्फिंग पूछ लेते हैं। सर्फिंग क्या होता है, जब मैं एक ही वेबसाइट के अंदर ना मल्टीपल जो लिंक्स होते हैं ना उनको सर्फ कर रहा हूँ, बेसिकली उसको हम बोलते हैं सर्फिंग करना। या फिर मैं सिंपली सर्च कर रहा हूँ किसी चीज़ को या फिर सर्फ कर रहा हूँ, तो उस टाइप का, उस टाइम में हम क्या बोलते हैं, उसको सर्फ कर रहे हैं बेसिकली हम। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, द आउटपुट प्रिंटेड बाई अ कंप्यूटर थ्रू अ प्रिंटर ऑन द पेपर इज कॉल्ड। ठीक है, अब सिंपली प्रिंटर की जो आउटपुट निकलती है वो हमें किस टाइप में मिलती है, हार्ड कॉपी की फॉर्म में मिलती है। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी कौन देता है, हमें हमारा स्कैनर देता है बेसिकली, है ना। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, मूवीज, इमेजेस एंड फोटोग्राफ एक्सेट्रा स्टोर। ठीक है, यहाँ बोला कि ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ स्टोर होंगी, ये सारी की सारी किस टाइप, किसके अंदर आती हैं, ये सारी की सारी हमारी, ठीक है, डॉक्यूमेंट आ गया, मूवीज़ आ गई, इमेजेस आ गई, फोटोग्राफ्स आ गई, ये सारी की सारी स्टार कहाँ स्टोर होती है, हमारी किसी फाइल सर्वर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन हमारा डी आएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सारी की सारी ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स हैं हमारी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच आर द ऑपरेशंस दैट आर परफॉर्म्ड ऑन रैम। ठीक है, रैम के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, रीड और राइट दोनों ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटकम ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग की हमें क्या आउटकम मिलती है, अब जो भी कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर प्रोसेस होती है, प्रोसेस होने के बाद हमें क्या मिलता है, जस्ट उसकी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन हमारा डी आएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटकम ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इसका क्या आएगा, सिंपली आएगा इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, डीएनएस इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर। डीएनएस का सिंपली पूछा है कि क्या नाम होता है डीएनएस का, इसको बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट आएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, डीएनएस के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। क्या कहता है डीएनएस कि एक्चुअली कोई, जैसे हम कुछ भी वेबसाइट लिखते हैं, हम तो लिखते हैं ना www.google.com। ठीक है, और हमें पता है हमारा सिस्टम काम करता है बाइनरी के ऊपर, 0 1 के ऊपर। ठीक है, तो डीएनएस सर्वर क्या करता है, जो हम लिखते हैं उसको कन्वर्ट कर देता है उसके इक्वलेंट 0101 की फॉर्म में। ठीक है, मतलब उसके आईपी में कन्वर्ट कर देता है बेसिकली। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्म्ड बाई ए कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि कौन सा ऑपरेशन है जो कंप्यूटर परफॉर्म नहीं करता है, कंट्रोल का, आउटपुट का, अंडरस्टैंड का, या फिर इनपुट का।
ठीक है। तो बाकी सारी की सारी चीज़ें करता है, पर अंडरस्टैंडिंग का कंसेप्ट नहीं होता है इसमें, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास द फोल्डर्स इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर बेस्ड ऑन, जो हमारे फोल्डर होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, डबल लिंक लिस्ट का, क्यू का, इन्वर्टेड ट्री का, या फिर ग्राफ का, ठीक है। तो यार जो हमारे फोल्डर वगैरह होते हैं वो किसको फॉलो करते हैं, हमारे इन्वर्टेड ट्री को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, जैसे हमारा सी ड्राइव आता है, ठीक है, सी ड्राइव के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, मान लो कि मेरे मेरे पास म्यूज़िक का ड्राइव आ गया, ठीक है, म्यूज़िक के अलावा म्यूज़िक नहीं है तो इसके अलावा मेरे डॉक्यूमेंट का ड्राइव आ गया। तो अब ये क्या है, इस फॉर्मेट हम इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, कि सी ड्राइव के अंदर म्यूज़िक भी है, डॉक्यूमेंट भी है। अब ये क्या है, एक तरह हमारा ट्री फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ बोलते हैं हम इसमें कि ये इन्वर्टेड ट्री को क्या करता है, फॉलो करता है। नेक्स्ट आ गया व्हाट इज़ अ हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक क्या होता है, जो क्या करता है बेसिकली लिंक करता है वेब पेजेस को, है ना। तो यहाँ पे सिंपल बोल सकते हैं इट इज़ यूज टू लिंक वेब पेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन हमारा बी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट इन मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया के अंदर कौन सा कंपोनेंट नहीं होता है। अब मल्टीमीडिया क्या मतलब, क्या है, जहाँ पे मल्टीपल जो मीडिया होंगे वो सारे के सारे होंगे, जैसे ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, है ना, टेक्स्ट, ये सारे के सारा मीडिया आएगा उसके अंदर, ठीक है। पर पेन ड्राइव नहीं आएगा उसके अंदर, ठीक है। बाकी सारे सारी चीज़ें आएंगे, पर क्योंकि यहाँ पे नोट लिखा था तो पेन ड्राइव इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मल्टी मीडिया, ठीक है। पेन ड्राइव एक्चुअल में क्या करता है, डाटा को स्टोर करने के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू द इंटरनेट थ्रू अ टेलीफोन लाइन, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि मुझे सिंपल अपना कंप्यूटर को क्या करना है, कनेक्ट करना है, कहाँ से, इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है, और किसकी हेल्प से करना है, टेलीफोन लाइन की हेल्प से करना है। तो उसके लिए मैं कौन सा डिवाइस का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या डिवाइस यूज़ करते हैं, मॉडम का यूज़ करते हैं, ठीक है। मॉडम क्या करता है, हमारे दो चीज़ें करता है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो काम नहीं करता है प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटाइजेशन के ऊपर, ठीक है। अब मैग्नेटाइजेशन के ऊपर काम कौन नहीं करेगा, जो मैग्नेट्स के मतलब मैग्नेट जो मैग्नेट्स होंगे ना उनके ऊपर नहीं बना होगा बेसिकली, ठीक है। तो हार्ड डिस्क, ठीक है, होता है ये भी, फ्लॉपी डिस्क, अब डिस्क जितनी भी है वो सारी की सारी होती हैं, हार्ड डिस्क भी हो गया, फ्लॉपी डिस्क भी हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक टेप भी हो गया, ठीक है। अब जहाँ पे ये सारी से मैग्नेटाइजेशन का मतलब होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब कि जो मैग्नेटाइजेशन के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते होंगे, तो ये तीनों के तीनों फॉलो करते हैं, पर पेन ड्राइव नहीं फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा टी आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। कि पेन ड्राइव क्या है, हमारा एक सॉलिड स्टेट की फॉर्म में आता है, ठीक है, या फिर इसको हम फ्लैश मेमोरी भी बोलते हैं ना। कई बार पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ फ्लैश मेमोरी, तो वहाँ पे पेन ड्राइव ही आंसर आता है, ठीक है। एसएसडी के अलावा पेन ड्राइव भी हमारी क्या है, हमारी फ्लैश मेमोरी है। नेक्स्ट आ गया इंटरनेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, इंटरनेट किसका एग्जाम्पल है, हमारा वाइड एरिया नेटवर्क का। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सी आएगा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास विच मोबाइल कंपनी फर्स्ट इंट्रोड्यूस द इमोजी, ठीक है। इमोजी जो बेसिकली यूज़ करते हैं ना, स्माइली वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। उसको इंटरनेशनली अपने मोबाइल डिवाइसेस में किसने यूज़ किया था, कौन सी कंपनी ने यूज़ किया था सबसे पहले, एप्पल ने, सैमसंग ने, मोटरोला या फिर ब्लैकबेरी ने, ठीक है। तो जितने भी इनोवेशन वगैरह होती थी ना, तो ये सबसे पहले किस में आई थी, हमारी एप्पल में आई थी, ठीक है। तो यार हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।